कौन? बोले वो रुक्मणी। रुक्मणी कभी रूठी नहीं। तो एक दिन भगवान को लगा भाई इस रुक्मणी को थोड़ा सा नाराज करके देखते हैं, जरा कैसी लगती हैं ये नाराज होके। क्योंकि प्रत्येक देवियों को हम मना मना करके थक गए, जरा थोड़ा रुक्मणी को मना करके देखते हैं आज कैसी लगती है हमारी रुक्मणी। तो भगवान गए और रुक्मणी जी के घर में टेढ़े होकर के बैठ गए, गंभीर, कोई बात ही नहीं करी उससे। रुक्मणी जी के वेल नहीं होते आज को मुंह फुलायूं। तो आई और कहने लगी सरकार, पंखा करने लगी। शायद उसके जमाने में हाथ से पंखा करते थे, तो पंखा करने लगी। भगवान रुक्मणी जी से कुछ बोले भी नहीं। भगवान सीधे बोल पड़े, देवी रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी के होश उड़ गए। 10 बेटा के पिताजी बन गए और आज कह रहे हैं कि हमसे विवाह क्यों किया? ये कोई बोलने वाली बात? रुक्मणी चुप। फिर भगवान छेड़ने लगे, रुक्मणी जल्दी बता क्यों किया तूने मेरे से ब्याह? ओहो, मुझे लग रहा इसीलिए किया होगा कि मैं बहुत बड़ा सुंदर हूं। देवी मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं, काला। लोग मुझे काना काना कह करके कहते हैं, मैं काला हूं। तो तुमने क्या देखा मुझ में जब मेरा नाम काला है, काना है? ओहो, लगता है कि तुमने सोचा होगा कि ये बहुत बलवान है, दुनिया जानती है मुझे मैं कितना बलवान हूं। अगर शत्रु भारी पड़ जाए तो मैं अपनी जन्मभूमि मथुरा को भी छोड़ देता हूं और विदेश भाग जाता हूं। देख यहां समुद्र के किनारे आ रखा हूं, छुप करके बैठा हूं जरासंध के डर के मारे। कहां मैं बलवान हूं? रुक्मणी चुप। क्यों क्या तुमने मुझसे विवाह? जल्दी। ओहो, इसलिए क्या होगा, शायद तुम्हारे पिताजी ने जबरदस्ती किया होगा ना। मेरे से विवाह हो जाता है कभी कभी कि जबरदस्ती हम बेटी का ब्याह करवा दिया, बेटी की इच्छा नहीं। पर तुम्हारे साथ तो ऐसा भी नहीं हुआ। तेरे पिताजी ने जबरदस्ती भी तेरा ब्याह मेरे साथ नहीं करवाया, क्योंकि तेरे पिताजी ने और तेरे भाई ने तो शिशुपाल के साथ तेरा रिश्ता पक्का किया था। तू ही मेरे साथ भाग करके आई। जल्दी बता कि क्यों किया तूने मुझसे विवाह? और अंत में भगवान बोले, देवी अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो अपने घर चले जा मुझे छोड़ के। जैसी ऐसा कहा, अब की बार रुक्मणी जल्दी धड़ाम दी से नीचे गिर गई। तो भगवान ने रुक्मणी जी को जैसे गिरने वाली थी ऐसे उठा ली और उठाया और बोल पड़े भगवान। देवी मूर्छित हो गई रुक्मणी। तो भगवान ने जल को छिटका और रुक्मणी जी को सीधा कर दिया और बिठा दिया और कहने लगे श्री कृष्ण, बोले देवी एक बात बताओ, गृहस्थ जीवन में जो देवी दुनिया भर के झंझट हैं, गृहस्थी के घर में ये काम करना है, वो करना है, वो करना, झंझट हैं। पर गृहस्थी के यहाँ एक बहुत सुंदर सा लाभ है। बोले क्या? बोले अयम ही परमो लाभो गृहीसु गृहमेदिनां यन्मैर्नियते यामा प्रियया भीरुभामिनी। गृहस्थी व्यक्ति अपने गृहस्थ के प्रपंचों से परेशान होकर के जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है, अपनी भामिनी के पास पहुंचता है, तो जब हास्य प्रहास्य करते हुए बातें करता है तो सारी चिंताओं को फिर भूल जाता है। यही इस गृहस्थ जीवन का परम लाभ है। बाद बाकी तो इसमें झंझट ही झंझट है। तो हम देख रहे थे कि हमारी रुक्मणी कभी नाराज होती है कि नहीं होती, इसलिए हम ऐसा कह रहे थे। तो तुम्हारे तो होश उठ गए, तुम तो सीधे बेहोश हो गए देवी। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। तो बार बार भगवान अपने बच्चों को भी ज्ञान देते हैं। बीच बीच में सुखदेव जी राजा दाऊ भैया की भी कथा को सुनाते हैं। और इस प्रकार से
कथाओं को कहने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने भगवान को दीनबंधु नाम से पुकारा था, हे महाराज क्या भगवान ने कभी किसी दीन पर दया की है क्या? तो सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गया। बोले हाँ हाँ परीक्षित की है। बोले किस पर? बोले सुदामा पर की है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा का चरित्र सुनाने लगे। कैसे हैं सुदामा? बोले कृष्णस्यासीत सखा, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं सुदामा। और कैसे हैं? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है। बोलो जय श्री राम। कैसे ब्राह्मण हैं? बोले ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के भी 3 नाम होते हैं मेरी मां। कौन कौन से? ब्राह्मण कौन है? बोले जिसका ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जन्म हो रखा है वो है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार विधिवत गुरु के द्वारा, गुरु मंत्र जब उसको दिया जाता है, जिसका दूसरा जन्म होता है, जिसका जनेऊ संस्कार होता है, तब उसको दूसरा नाम दिया जाता है और वो दिया जाता है द्विज। और तभी उसको वेद पढ़ने के लिए लगाया जाता है, ब्रह्म विद्या पढ़ाने के लिए लगाया जाता है। आज भी हमारे संस्कृत विद्यालयों में जब कोई ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का बेटा ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए जाता है, संस्कृत महाविद्यालयों में सबसे पहले उसका जनेऊ संस्कार ही किया जाता है। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं तब तक रुद्री नहीं पढ़ाएंगे, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ाएंगे, वेद नहीं पढ़ाएंगे, तब तक कुछ अन्य काम करो। लेकिन जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, दूसरा जन्म हुआ उसका, उसके बाद वेद पढ़ाया जाता है। बोलो जय श्री राम। फिर दूसरा नाम दिया जाता है द्विज। और जब वो द्विज पढ़ लिख करके विद्वान हो जाता है, विद्वान बन जाता है जब, तब उस ब्राह्मण का तीसरा नाम पड़ जाता है और वो होता है विप्र। क्या कहा जाता है? विप्र मतलब विद्वान। विप्र मतलब वेद को जानने वाला, पुराणों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण हैं ये हमारे। बोलो जय श्री राम। संशय को दूर करते हैं फिर पंडित। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे ही ये सुदामा कैसे हैं? बोले ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोग से बिल्कुल विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थ सुखेषु, इंद्रियों के सुख से एकदम विरक्त। सुदामा जी ज्यादा देर तक सोते नहीं हैं, नियम के बिल्कुल पक्के हैं, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो तो केवल इस शरीर को जीवन रखने के लिए ही कुछ खाते हैं। विरक्त हैं इंद्रियों के सुख से बिल्कुल, इंद्रियों का सुख ज्यादा नहीं लेते हैं। और तीसरी बात है प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांत आत्मा है सुदामा जी। प्रशांत किसे कहते हैं? जिसकी आत्मा कभी अशांत नहीं होती, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहते हैं, हंसते भी रहते हैं। ब्राह्मण को ऐसे ही होना चाहिए, हर जगह प्रसन्न मुस्कुराते हुए, प्रशांत आत्मा। और तीसरे कैसे हैं? बोले जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा है। बोलो जय श्री राम। ऐसे हैं श्री सुदामा जी। लेकिन जब सुशीला जी का परिचय देने लगे तो सुशीला जी भी परम पतिव्रता है। इसका नाम ही है सुशीला, शील स्वभाव के विचारी सुशीला।
पर सुखदेव जी कहते हैं दरिद्र भी हैं ये, दरिद्रा सीध मानसा वैपमाना भी गम्य च। सुशीला पतिव्रता तो है पर दरिद्र बहुत है। बोले दरिद्र क्या है? बोले अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इसलिए शायद दरिद्र कहा है। संतुष्टता नहीं है इसके अंदर। सुदामा जी तो संतुष्ट है। बोलो जय श्री राम। तो एक दिन भगवान को लगा कि भाई सुदामा की दरिद्रता को हम दूर कैसे करें। तो भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा जी के घर में चले गया। सुदामा जी जब तप में बैठा हुआ था, लेकिन भगवान चले गए और कहते हैं भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। सुदामा की पत्नी आई, बोले महाराज भिक्षा नहीं है हमारे घर पर। क्यों? बोले हमारे घर पर सूतक हो रखा है। क्या हो रखा है? बोले किसी बेटी का जन्म हो रखा है। बोले क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तब कहा है कि हमारी बेटी का नाम दरिद्रता है। भगवान कहते हैं ओहो गरीबी छा रखी है, पर तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना देवी। बोले हाँ महाराज। क्या आप मेरे पति को जानते हैं? बोले सब कुछ जानता हूं उसके बारे में। तेरे पति का नाम सुदामा है और तेरा जो पति है ना सुदामा, वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मित्र है। हे देवी, एक बार तुमने यदि अपने पति को द्वारिकाधीश कृष्ण के यहां भेज दिया तो देखना तुम्हारी ये पीढ़ियों की भी दरिद्रता दूर हो जाए। इतना कह करके भगवान चले गए। सुदामा जी अपनी संध्या से उठे, समाधि खुली, सुशीला गई और प्रणाम करने लगी और पूछने लगी। बोले महाराज यहां बताइए क्या आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश कृष्ण हैं? सुदामा जी चौंक पड़े। हाँ देवी सचमुच है, किसने बताया? बोले मुझे अभी अभी पता चला किसी ब्राह्मण से। तुमने कभी नहीं बताया? क्या आप जानते हो कि कैसे हैं वो श्री कृष्ण? कैसे हैं देवी? ननु ब्रह्मन् भगवता सखा सच्चाच्र्यापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा। भगवान सात्वतर्षभा। हे महाराज, ननुबन ब्रह्मन भगवतः, वो सखा साक्षात श्रीपति। आपकी जो सखा हैं श्री कृष्ण, वो कोई साधारण नहीं है, श्री के पति हैं, अर्थात लक्ष्मी के पति हैं। और लक्ष्मी के पति होते हुए भी ब्रह्मण्यस्त शरण्यस्य, ब्राह्मण के भक्त हैं। कौन? श्री कृष्ण। और आप ब्राह्मण होते हुए गरीब हैं। धरती पर भगवान है और तुम गरीब हो। धरती पर कृष्ण के होते हुए तुम गरीब कैसे रह गए? जब कृष्ण ब्राह्मण भक्त है तो हे महाराज, मेरी आपके सखा हैं तो मेरी इच्छा है कि आप एक बार उन अपने सखा से मिलने के लिए चले जाइए, चले जाइए। बोले क्यों? बोले यदि आप मिलने के लिए जाएंगे ना तो दास्यति द्रविणम भूरी।